हेलो फ्रेंड्स, संघर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोमेट्री के बारे में जानेंगे। क्लास 10th का एनसीईआरटी या क्लास 9th का हर टॉपिक वाइज वीडियो के रूप में आपका सॉल्यूशन यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज हम लोग ट्रिगोमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट आज बताएंगे। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा तो आपको इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 में किसी टीचर के हेल्प के भी जरूरी नहीं रहेगा, आप खुद से बना सकते हैं। चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्री। अगर ट्रिगोमेट्री है क्या, जैसे हम देखिए इसमें ट्री गोन प्लस मेट्री, जैसे में ट्रीगोन प्लस मेट्री, इसमें मेट्री माना होता है ट्री माना होता है 3, गोन माना होता है साइड, मेट्री माने मेजरमेंट यानी माप। यानी हम लोग को ट्रिगोमेट्री में 3 साइड के माप मेजरमेंट यानी माप के बारे में पढ़ना होता है। यानी 3 साइड का माप, 3 भुजाओं की माप, ये ट्रिगोमेट्री होता है। यानी 3 भुजाओं की माप, तो 3 भुजाओं की माप यानी 3 साइड यानी 3 भुजा क्या चीज में होता है आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग को ध्यान में होगा कि हाँ कौन सी फिगर में 3 साइड होती है, तो त्रिभुज में होती है। कौन सी क्या में होती है, तो त्रिभुज में 3 साइड होती है। यानी कि हम लोग के यहाँ पे त्रिभुज, जैसे में ए त्रिभुज है तो इसमें भी 3 साइड होती है। लेकिन हम लोग का ट्रिगोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल यानी कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। समकोण त्रिभुज का यूज होता है इसमें। लेकिन ये 3 साइड है तो इसका भी यूज होगा, क्योंकि हम बोले 3 साइड का मेजरमेंट यानी 3 भुजाओं की माप। तो इसमें भी देखिए 3 भुजा है, इसको भी अगर हम एक लंब डाल दें दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, समकोण त्रिभुज 2 बन गए, फिर इसका भी हो जाएगा। या समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री रहता है। यानी कि हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ना रहता है। अब चलिए इसमें समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री है तो ए थीटा है। अगर ए 90 डिग्री है तो ए न्यून कोण होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री में। तो ए 90 डिग्री है तो ए थीटा रहता है। तो जब थीटा हो गया तो ए कितना होगा, तो ए 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी ये दोनों न्यून कोण होते हैं। ए 90 तो 90 थीटा, तो ए 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हम लोग को ए जो है लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसका खोज ये तीनों भुजाओं का साइड का नाम आर्यभट्ट, इंडियन वैज्ञानिक जो है आर्यभट्ट जी ने दिए थे। इसका नाम दिए थे बेस। बेस यानी कि आधार। बेस क्यों नाम दिए, जैसे में देखिए ये आधार है, बेस है। एक त्रिभुज जो है जमीन पर टिका हुआ है। जैसे में हम ए मार्कर रखे तो ये मार्कर इस बोर्ड पर टिका हुआ है, जिसका आधार है ये बोर्ड है। तो आधार है इसलिए इसका बेस हो गया, बेस आधार है। तो बेस और हिंदी में बोलेंगे आधार। तो इसको आर्यभट्ट जी ने नाम दे दिए बेस यानी आधार। हिंदी में बताते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे बता दे रहे हैं, जिनको इंग्लिश समझ में आएगा इंग्लिश में लिख लेंगे। ये बेस हो जाएगा। ए हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसका नाम दिए आर्यभट्ट जी ने लंब यानी परपेंडिकुलर, ए लंब हो गया। और ए हो गया हाइपोटेनस यानी ऊंचाई, कर्ण इसको बोलते हैं। कर्ण एच से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से, अवधार को बी से और लंब को पी से।
तो ये आर्यभट्ट जी ने नाम दिए, इसका बेस दिए, इसका परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस। हिंदी में बोलेंगे इसको लंब, आधार, कर्ण। तो ये 3 साइड तो हो गए। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे में देखिए आप लोग के इसमें पाइथागोरस पर में एक सूत्र होता है, उसको भी याद रखना होगा। पाइथागोरस में सूत्र क्या होता है कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी ये जो है हाइपोटेनस जो है AC कर्ण, उसका स्क्वायर करेंगे तो किसका इक्वल होगा? तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, कर्ण का वर्ग इक्वल होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। जैसे में कर्ण, अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ण इक्वल टू क्या होगा, तो स्क्वायर होता है उधर जाकर रूट कर देता है, यानी रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि लंब बराबर क्या होगा, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं लंब बराबर आधार बराबर और कर्ण बराबर। लंब बराबर पूछा जाए कि लंब बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये लंब स्क्वायर को एस यहाँ पे रखेंगे, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो कर्ण स्क्वायर पहले से वहां शामिल था, फिर यहाँ इस साइड से उस साइड गया, आधार स्क्वायर तो प्लस में था तो उधर जाकर माइनस में आधार स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो लंब स्क्वायर का यहाँ पे छोड़े थे, तो ये अगर उस साइड जाएगा तो रूट कर देगा, यानी रूट अंडर में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा लंब बराबर फॉर्मूला। एक आधार बराबर फॉर्मूला बन जाएगा। यहां से ही 3 फॉर्मूला निकल रहा है, एक हो गया कर्ण बराबर लंब बराबर, एक आधार बराबर। तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा, आधार बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो आधार स्क्वायर को इस साइड रखेंगे, ये प्लस में तो उधर जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर तो पहले से था वहां, अभी बराबर के इधर से उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस में है लंब स्क्वायर तो उधर जाकर माइनस में जाएगा। तो पहले से कर्ण स्क्वायर था और इधर इस साइड से उस साइड गया तो माइनस में लंब स्क्वायर, उधर माइनस में चले गया। अब आधार स्क्वायर यहाँ था तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या कर देगा, रूट कर देगा, यानी यहाँ स्क्वायर था तो ए स्क्वायर हटा तो उस साइड जाकर रूट कर दिया, यानी रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि वहां पे अगर कर्ण लंब दे दिया आधार नहीं दिया रहेगा तो आप लोग को खुद से निकालना होगा। कभी लंब आधार दे दिया कर्ण नहीं दिया रहेगा तो खुद से कर्ण निकालना होगा। इसलिए 3 फॉर्मूला आप लोग को याद रखना जरूरी है। लेकिन इसको याद करने के लिए हम आसान अभी अपना खुद से एक मेथड ऐसी बताते हैं जिससे कि आप लोग याद करना और रटने की जरूरी नहीं है, आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए देखिए हम अभी बता देते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले आप लोग को ये माइंड में रखना है कि हाँ ये 3 साइड को नाम याद रखना है कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 साइड होता है, कौन कौन, तो एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। कर्ण है सो जो सबसे बड़ा भुजा है, यानी कर्ण सबसे बड़ा होता है, ये तो आप जानते हैं। तो अगर आपसे कर्ण बराबर पूछे फॉर्मूला तो फट से याद रखना है कि हाँ कर्ण बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर नहीं है, यानी कर्ण बराबर फॉर्मूला, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो है हट गया है, यानी कि उधर जाएगा तो क्या कर देता है रूट, यानी कि रूट अंडर तो आएगा तो रूट अंडर लगा देना है फट से। कर्ण बराबर पूछे तो रूट अंडर, अब कौन बच गया, तो लंब बच गया, आधार बच गया, तो अंदर में लंब आधार डाल देना है। लेकिन लड़कन के फिर कंफ्यूजन क्या होगा कि लंब आधार अंदर तो डाल देंगे रूट अंडर, लेकिन प्लस में कि माइनस में, यानी कि रूट अंडर तो लंब डाल देंगे। जैसे मैं कर्ण बराबर फॉर्मूला पूछे तो हम बोले कि क्या करना है कि रूट अंडर में जो बच गया से डाल दीजिए,
तो लंब और आधार डाल दिया, ठीक है लंब आधार। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस की माइनस। तो याद रखिएगा कि कभी भी बड़ा जो कर्ण जो है सबसे बड़ा है, अगर ए रूट अंदर में गया आ गया है, हाजिर हो गया है रूट के अंदर, तो यहाँ पे माइनस लगा देना है, यानी कर्ण में से माइनस घट गया, क्योंकि बड़ा होता है सबसे, तो इसमें से माइनस लगेगा, यानी माइनस चिन्ह है। अगर कर्ण ही बाहर आ गया यानी कि यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तो इसमें आप लोग खुद से देखिए कि कर्ण तो बाहर आ गया यानी कि अंदर में लंब और आधार है, यानी कि प्लस में हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो आप लोग को याद हो जाएगा। वैसे अगर लंब बराबर आपसे कोई पूछे तो फट से क्या करना है कि लंब बराबर, अरे यार ये तो याद हो गया, यानी कि अंदर में कर्ण आएगा आधार होगा, कर्ण लंब यहाँ है तो अंदर में कर्ण और आधार बच गया, दो तीन साइड होबे करता है, लंब यहाँ हाजिर है तो दो अंदर कर्ण आधार, तो कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर होगा। अब प्लस में कि माइनस में, तुम क्या बोले कि कर्ण जो है सबसे बड़ी साइड होता है, जैसे ही कर्ण गया अंदर रूट के अंदर हाजिर हुआ तो आप समझ लीजिए कि माइनस वहां पे लाने का, यानी कि कर्ण स्क्वायर बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है, इसलिए कर्ण स्क्वायर में से घटा देंगे जो रहेगा से, तो आधार स्क्वायर माइनस हो जाएगा। फिर अगर आपसे आधार स्क्वायर पूछेगा तो फट से कुछ नहीं करना है, आधार स्क्वायर बराबर तो हाँ अंदर में आ जाएगा कर्ण आ जाएगा और लंब आ जाएगा, क्योंकि आधार बराबर पूछा है फॉर्मूला। तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, और कर्ण बड़ा होता है इसलिए तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि रूट अंडर में कर्ण आ गया, तो कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तीन आसानी से ऐसे सोचकर आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाएं देखते हैं। जैसे में समकोण त्रिभुज में क्या हम बताएं, अभी समकोण त्रिभुज में तीन साइड होते हैं, यहाँ पे ए लंब होता है, आधार, कर्ण, यानी इंग्लिश में बोला जाता है क्या होता है, बेस हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर जो लंब होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। और इसमें ये होता है 90 डिग्री, अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। चलिए अब छोटे छोटे फॉर्मूलाएं कुछ जानते हैं। जैसे में साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, यानी 6 रिलेशनशिप होते हैं, 6 फॉर्मूलाएं होते हैं जो आप लोग को याद रखना होगा। लेकिन पहले ये 6 रिलेशनशिप कैसे बनता है, जैसे में देखिए ये क्या होता है, पी परपेंडिकुलर, ये होता है आधार, बी बेस, ये होता है हाइपोटेनस, एच कर्ण होता है। तो ये कर्ण है, तो पी है, बी है, एच है, ठीक। तो इसका रिलेशनशिप इससे बनेगा कैसे, अगर आपका जैसे पिताजी और आपके साथ रिलेशनशिप है, दो रिलेशनशिप है, जैसे में आप अगर उनके लड़के हैं तो वो आपके पिता हैं, तो दो रिलेशनशिप बना। उसी तरह से ए इससे रिलेशनशिप बनता है, फिर इसका इससे रिलेशनशिप बनता है, तो दो बन गया यहाँ। फिर इसका इससे रिलेशनशिप बनता है, फिर इसका इससे बनता है, 4 हो गया। फिर इसका इससे रिलेशनशिप बनेगा और इसका इससे रिलेशनशिप बनेगा, यानी 6 रिलेशनशिप बनता है। हम लोग को पढ़ना होता है 6। चलिए देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, जैसे में 6 रिलेशनशिप है तो साइन थीटा बराबर, तो आपसे अगर साइन थीटा बराबर पूछा जाए तो पी ए फॉर्मूला ऐसे हम अभी लिख देते हैं। इसके बाद हम आपको समझाएंगे और ट्रिक कुछ बताएंगे जिससे कि आपको आसानी से याद रहेगा सब दिन के लिए। जैसे साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, पी को जी को बोलते हैं तो लंब हो गया, लंब को पी से न सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं। हाइपोटेनस ये हो गया, कर्ण हो गया, तो लंब बाई कर्ण हो गया। कॉस थीटा बी बाई एच होता है, तो बी को आधार को बी बोलते हैं, आधार, और बटा में कर्ण, एच को कर्ण बोलते हैं। टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, पी लंब बोलते हैं इसको, और नीचे बोलते हैं आधार, बी को आधार बोलते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं। तो ये फॉर्मूला 3 आप लोग याद रखिएगा। अगर ये 3 फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखते हैं तो ये 3 फॉर्मूला आप खुद से याद हो जाएगा, क्योंकि इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है साइन थीटा का, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा हो सकता है कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है तो साइन थीटा पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा एच बाई पी, यानी कर्ण बटा में लंब। सेक थीटा हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है
तो हो जाएगा ई बी बाई एच होता है तो ई एच बाई बी, यानी कहने का मतलब कि कर्ण बटा में आधार, ये हो गया। कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, तो टेन होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स क्योंकि होता है वो। तो ये हो गया, बी को बोलते हैं आधार, आधार को बी से सूचित करते हैं, आधार और ये लंब। तो ये फार्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। अगर ये तीन फार्मूला याद रखिएगा तो ये खुद से ये तीन फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन इससे भी आसान एक ट्रिक और बताता है, जिससे कि चलिए कुछ ऐसा ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप लोग को ये 6 फार्मूला एकदम 20 सेकेंड, 1 सेकेंड में, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड में आप लोग को सभी दिन तक याद रह सकता है। जैसे में देखिए कैसे याद रखिएगा, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। यहां से आप लोग इस ट्रिक से सब दिन तक याद हो जाएगा। जैसे देखिए पी बाई एच साइन थीटा होता है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। अगर इसका अगर साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा रिवर्स होता है तो एच बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है तो एच बाई बी हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा रिवर्स होता है तो बी बाई पी हो जाएगा, इसका बी बाई पी। यानी इससे आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं क्या, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, यानी साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी एच, पी बाई बी। अगर कॉसेक थीटा पूछेगा तो रिवर्स हो जाएगा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। ये आसानी से याद रख सकते हैं। जो फार्मूला भी हम आप लोग को बताए हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड 6 फार्मूला होता है, फार्मूला बनते हैं। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। अगर ये फार्मूला आप लोग को याद है फिर भी क्वेश्चन में आपको गलत बन सकता है। कैसे, जैसे में एंगल बदल कर दे देगा तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे एंगल बदल कर देगा, जैसे हम देखिए यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए, बोलेगा कि साइन थीटा के जगह पर सी दे दिया जाए, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें साइन सी बराबर फार्मूला आपको लिखा है पी बाई एच, यानी पी बाई एच यानी लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब क्या है, ए बी जो सीधा है, जैसे में ए क्या है, लंब है, बोर्ड पर खड़ा है ए मार्कर तो ये लंब है, तो ए क्या है, लंब है। तो लंब कौन हो गया, तो एंगल के अनुसार देखेंगे सी एंगल दिया है, यानी कि जो एंगल यहाँ पे दिया रहेगा उसका सामने वाला लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो लंब हो जाएगा ए बी, ए बी लंब बटा में ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा वही रहेगा, लंब बदल सकता है, लंब आधार बदल सकता है, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बेस बदल सकता है, लेकिन हाइपोटेनस जो है वही रहेगा। तो ए बी बटा में बी सी हो जाएगा, पी बाई एच ए सी हो जाएगा, एच कर्ण है ए सी तो ए हो जाएगा। अगर ए ना देकर आपसे पूछा जाए साइन ए, तो लड़कन क्या करता है कि पी सी को मान लेता है ए बी, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए बोल रहा है, साइन ए तो ए के सामने परपेंडिकुलर, यानी इस अबरी ए जो है इस टाइम ए जो है से पी हो गया और ए बचा से बी हो गया, अब ये एच। तो अबरी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच फार्मूला होता है, लेकिन ए नहीं आएगा, दूसरा आएगा, क्योंकि पी अबरी ए है तो बी सी लंब बी सी बटा में एच एस सी, ए सी तो वही रहेगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, जो अभी बेसिक जितना भी बताए हैं वो बेसिक अगर आप लोग ध्यान से अच्छी तरह से वीडियो को समझ लीजिएगा, अच्छी ध्यान से शुरू से अंत तक अगर वीडियो को देख लीजिएगा, आपको 100% बोलते हैं कि 8.1 से
एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर इसके बाद हम आपको 8.2 का ऐसा ही बेसिक लेक्चर डालेंगे, जिसको देखने के बाद आपको 8.2 से भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर आपको इसी तरह से 8.3 का भी एक लेक्चर डालेंगे, 8.4 का भी लेक्चर डालेंगे। 8.4 तक है एनसीईआरटी में क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ये साइन ए होया। अगर आपके पास दे दिया था कॉस सी, तो कॉस सी होता है B/H, यानी कि आधार बटा में कर्ण। तो आधार का है, आधार जो जिस पर टिका हुआ है वो होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल भी देखना है। एंगल हो गया तो ये आधार नहीं होगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि एंगल सी दिया है। तो सी, इसके सामने का पी हो गया, इसके सामने वाला ये पी हो गया, तो ये पी हो गया, तो ये बी है, ये एच है, यानी कि BC हो जाएगा बटा में एच हो जाएगा AC। अगर यहाँ सी ना देकर आपसे पूछा जाए कॉस ए, तो क्या हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए हो जाएगा B/H, फॉर्मूला वही होगा B/H है। तो बी बेस कौन हो गया इस बार, ए एंगल बताया तो एंगल ए बताया, यानी एंगल चेंज कर दिया इस बार। तो बेस जो है सो वो नहीं होगा जो था उस समय, जिस समय ए कह रहा है। तो ए जो है इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा लंब, यानी कर्ण पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए हो गया लंब भी इस समय इस एंगल के अनुसार से, कॉस ए बोल रहा था ए, पी हो गया ई, तो ए बचा से बी हो गया, एच तो हमेशा एच ही रहता है। तो यानी हो जाएगा ये हो गया पी, तो ए बी, तो बी एन होगा ए बी बटा में AC। अब इस तरह से और क्या करेगा, ट्रेंगल दे देगा। और अभी इस समय हम आपको एंगल दे दिए थे, वहाँ एंगल ना देकर थीटा दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा दे देगा तो यहाँ पे थीटा, तो थीटा के सामने पी हो जाएगा, यहाँ थीटा देगा, इसके सामने वाला पी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन अब आसानी से बना सकते हैं। 8.1 में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो सब अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को साथ शेयर करें जो आपके साथ क्लासमेट है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो कैसा लगा।